आज मैं आपको आरोह पाठ पुस्तक में पाठ गद्य खंड में पाठ 4 स्पीत में बारिश पाठ पढ़ा रही हूँ और उसका सारांश भी बता रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीत हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीत में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीत के पर्यावरण को बदल देता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीत के लिए उनका आना वहाँ बूंदों से भरा एक संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति के है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग की भाषा को हमेशा अवज्ञा का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और बिहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1840 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया ताकि पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नौनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेज शासन काल में नौना कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में से काम करता था। लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन से लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर की स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आते तक किन्नौर जिले से बहती हुई सतलज से मिलती है। लेखक ने पहाड़ नदी पिन की घाटी के बारे में मान भाई से सुना है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। इनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 श्रेणियाँ कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु से होड़ लगाना है। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 सेंटीग्रेड होता है। दिन गर्म तथा रात ठंडी रहती है। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगारते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होती। भूगोलिक कारण स्पीति नंगी व वीरान वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक का एक घटना वर्णन करता है। काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही, बर्फ की बारिश हो रही। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। यहाँ तक बहुत दिनों बाद बारिश हुई। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर याद करें और लिखें।